हेलो दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसमें। तो इसमें ये कह रहा है दी गई आकृति में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करें। यानी हमें इसमें निकालना है 10p माइनस कॉट आर करते हैं तो क्या मान आता है वो हमें बताना है। तो आकृति यहाँ पे गिवन है और इसी फिगर को हम अपनी कॉपी पे बना लेंगे और इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो आते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। इसमें देखेंगे हम हमें जो भी चीज़ दे रखा है क्वेश्चन मैंने यहाँ पे उतार दिया है और इसमें हमें दो चीज़ें गिवन है। लाइक हमें क्या दे रखा है, हमें एक दे रखा था इसमें, अगर हम दोबारा से अपनी बुक में ओपन करें और इसमें देखें तो हमें दे रखा था 12 सेंटीमीटर जो इसका परपेंडिकुलर दे रखा था और हाइपोटेनस हमें 13 सेंटीमीटर गिवन था। यानी हमें क्या निकालना था, बेस फाइंड आउट करके बताना था। देखते हैं इसमें। तो बेस निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे। इसमें हम देखेंगे पी आर जो है वो है हमारा हाइपोटेनस, उसकी जगह पे हमने ये रखा इक्वल में हमें दे रखा है पी क्यू की स्क्वायर प्लस क्यू आर की स्क्वायर। ठीक है, तो पी आर की वैल्यू हमें 13 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। इक्वल लगा के हमने पी क्यू की लिखी 12 सेंटीमीटर प्लस क्यू आर को हमें फाइंड आउट करना है। यानी हमें क्या फाइंड करना है, बेस इसको हम बेस कह रहे हैं। तो ये अभी के अकॉर्डिंग के लिए हमारा बेस है जो हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे ये होता है 169 का होता है 169 का इक्वल में 144 144 प्लस क्यू आर की स्क्वायर। जब हम इसको हाइपोटेनस के इस साइड भेजते हैं, मतलब कोई भी चीज़ साइन की इधर आता है तो माइनस हो जाता है, तो ये 25 सेंटीमीटर आ जाएगा इसमें से माइनस करने के बाद। ठीक है, तो क्यू आर की वैल्यू आ गई कितनी, 5 सेंटीमीटर, आपको यहाँ पे दिख रहा भी होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, लास्ट चल रहा है। हमसे कहते हैं 10p माइनस कॉट आर। 10p की वैल्यू अगर हम यहाँ पे फिर देखें तो ये फार्मूला हमने जो पढ़ा था उसको देखते हैं। ये हमारा साइन का होता है, ये कॉस का होता है और ये 10 का होता है। 10p बोल रहा है। अब देखो फिर उसी के अकॉर्डिंग जिस तरह हमने पिछला क्वेश्चन किया था वही चीज़ यहाँ पे भी हमें चलना है। हमसे जो एंगल पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नाम चेंज हो जाएंगे। नहीं, वो कहता है 10p, तो जिस भी एंगल के बारे में पूछा है उसके सामने वाला हमारा अपने आप ही क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर बन जाता है। यानी अब ये बेस नहीं रहा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बेस हो गया। ठीक, तो यहाँ पे ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पुट आउट कर देंगे। 10 की वैल्यू क्या होती है, पी अपॉन बी होती है। तो हमने यहाँ लिखते हैं पी अपॉन बी माइनस बी अपॉन, अगर हम इसमें देखें कॉट आर, इसका अपोजिट होगा, ये कॉट का होता है तो उल्टा हो गया। तो यहाँ पे वो पुट आउट कर, पी की वैल्यू कितनी है फिगर में अगर आप देखोगे तो पी की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ 5 रखा। और बी की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर। इसी तरह आप इसमें बी की वैल्यू ढूंढोगे तो बी की वैल्यू कितनी है, क्योंकि उसने हमसे मांगा क्या है, कॉट आर बोल रहा है ना, तो कॉट आर के सामने वाला क्या होगा, फिर ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। तो ये कितना हो गया, बी हमारा कितना हो गया 5 सेंटीमीटर और पी कितना हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर। बताओ इसमें से ये माइनस कर दोगे तो क्या आएगा आपको, सॉल्यूशन सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ओके, ठीक है, तो मिलते हैं नए नेक्स्ट वीडियो में।